तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। नमस्कार दोस्तों, आज के दिव्यवाणी में प्रवेश करने से पहले आपसे अनुरोध है कि कृपया पूरा वीडियो देखें, क्योंकि वीडियो आपके जीवन को बदल सकती है। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और कान लगाकर सुनिए। जी हाँ, मैं देखने नहीं बल्कि आपसे सुनने के लिए आग्रह कर रहा हूं, और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो आइए हम प्रज्ञा की खोज में आगे बढ़ें। दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा कि तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। दोस्तों, ये नहीं सोचना कि ये वाक्य मेरे अपने हैं, बल्कि ये वाक्य प्रज्ञा की हैं। मैं भी प्रज्ञा संपन्न व्यक्ति नहीं हूँ, मैं भी एक बुद्धिमान प्राणी नहीं हूँ, बल्कि मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी रोज दिन प्रज्ञा का द्वार खटखटाता हूँ। तो आइए आज के दिव्य वचन की ओर आगे बढ़ें। आज का वचन सुक्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 से 31 तक से लिया गया है। पैराग्राफ का शीर्षक है प्रज्ञा की पुकार। दोस्तों, प्रज्ञा हमें अपने पास बुलाती है, वह भी हमें अपनी सुंदरता बताती है, परंतु व्यभिचारिणी स्त्री के समान नहीं। वह ईमानदार है और जो वह बोलती है वह सच है। वह हमारी भलाई चाहती है। प्रज्ञा हमें समझदारी प्रदान करती है। यह उपहार हमें अपने आप को एवं जो हम पर निर्भर हैं उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए बल प्रदान करती है। प्रज्ञा के द्वारा हमें न केवल सांसारिक समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति एवं आनंद प्राप्त होता है, जिन्हें सोना या चांदी नहीं दे सकते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आज का दिव्य वचन। वचन कहता है, प्रज्ञा पुकार रही है, सद्बुद्धि आवाज दे रही है। वह मार्ग के किनारे की ऊंचाई पर चौराहे पर खड़ी है। वह नगर के फाटकों पर, वह प्रवेश द्वार पर ऊंचे स्वर से पुकार रही है। मनुष्यों, मैं तुमको संबोधित करती हूँ, मैं समस्त मानव जाति को पुकारती हूँ। तुम जो भोले हो समझदार बनो, तुम जो मूर्ख हो बुद्धिमान बनो। सुनो, मैं महत्वपूर्ण बातें बताऊंगी। मैं जो कहूंगी वह बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरी मुख सत्य बोलता है। मुझे कपटपूर्ण बातों से घृणा है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं वे सच्चे हैं, उनमें कोई छल कपट या कुटिलता नहीं। वे समझदारों के लिए तर्क संगत है और ज्ञानियों के लिए कल्याणकारी। चांदी की अपेक्षा मेरी शिक्षा ग्रहण करो, परिष्कृत सोने की अपेक्षा मेरा ज्ञान स्वीकार करो, क्योंकि प्रज्ञा का मूल्य मोतियों से भी बढ़कर और वह किसी भी वस्तु से अधिक वांछनीय है। आगे वचन कहता है, मैं प्रज्ञा समझदारी के साथ रहती हूँ, मुझे ज्ञान और विवेक प्राप्त है। प्रभु पर श्रद्धा बुराई से बैर करती है। मैं घमंड, अक्खड़पन, दुराचरण और असत्य से घृणा करती हूँ। मुझे सत्य परामर्श और विवेक प्राप्त है। मुझ में ज्ञान और शक्ति का निवास है। मेरे द्वारा राजा राज्य करते हैं, न्यायाधीश न्याय संगत निर्णय देते हैं। मेरे द्वारा शासक और उच्चाधिकारी पृथ्वी पर न्यायपूर्ण शासन करते हैं। जो मुझको प्यार करते हैं मैं उन्हें प्यार करती हूँ। जो मुझे ढूंढते हैं वे मुझे पाएंगे। मेरे पास संपत्ति और सुयश, स्थायी धन दौलत और समृद्धि है। मेरा फल सोने, परिष्कृत सोने से बढ़कर है। मेरी उपज शुद्ध चांदी से श्रेष्ठ है। मैं धार्मिकता के मार्ग पर, न्याय के पथ पर आगे बढ़ती हूँ। जो मुझको प्यार करते हैं मैं उन्हें संपत्ति प्रदान करती हूँ। मैं उनके खजाने भर देती हूँ। आदि में प्रभु ने अन्य कार्यों
से पहले मेरी सृष्टि की है। प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले अनंत काल पूर्व ही मेरी सृष्टि हुई है। जिस समय मेरा जन्म हुआ था ना तो महासागर था और ना उमड़ते जल स्रोत थे। मैं पर्वतों की स्थापना से पहले, पहाड़ियों से पहले उत्पन्न हुई थी। जब उसने पृथ्वी, समतल भूमि तथा संसार के मूल तत्व बनाए तो मेरा जन्म हो चुका था। जब उसने आकाश मंडल का निर्माण किया और महासागर के चारों ओर वृत्त खींचा तो मैं विद्यमान थी। जब उसने बादलों का स्थान निर्धारित किया और समुद्र के स्रोत उमड़ने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा निश्चित की जिससे जल तट का अतिक्रमण ना करे, जब उसने पृथ्वी की नींव डाली उस समय मैं कुशल शिल्पकार की तरह उसके साथ थी। मैं नित्य प्रति उसका मनोरंजन करती और उसके सम्मुख क्रीड़ा करती रही। मैं पृथ्वी पर सर्वत्र क्रीड़ा करती और मनुष्यों के साथ मनोरंजन करती रही। दोस्तों, आज के इन वचनों द्वारा प्रज्ञा हमें आमंत्रित करती है कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करनी चाहिए। घमंड किस बात की? हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र में या अपने गांव में या फिर अपने परिवार में ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। ऐसी स्थिति में आपके हृदय में घमंड उत्पन्न हो सकती है, या फिर आप अपने पेशे पर घमंड करते होंगे। हो सकता है आप एक संपन्न परिवार से होंगे, आपके पास बिल्डिंग है, धन दौलत है, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस है, तो इस स्थिति में भी घमंड की भावना आती है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि अपने दिल दिमाग में कभी भी घमंड की भावना को उत्पन्न होने ना देना। अपने आप को सदैव विनम्र बनाए रखना, क्योंकि विनम्रता आपको सफलता की ओर ले जाती है। विनम्रता एवं ईमानदारी सफलता का मंत्र है और प्रज्ञा को यही पसंद है। तो दोस्तों, अब विदा होने का वक्त आ गया है। कल प्रातः 5 बजे फिर मिलेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको प्रज्ञा से विभूषित करे। नमस्कार, जोहार, जय हिंद।